गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आपके अपने चैनल पे मैं प्रवीण कुमार मिंटू आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जानकारी की इस कड़ी में, इस सेगमेंट में मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आया हूं और ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है जो हम सभी को जानना चाहिए। ये एक कपल का कहानी है, या फिर कहें ये एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी है जो अपनी यात्रा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और अंत में जीत पाती है। दोस्तों, कहा गया है ना, चाहत पूरी करने के लिए अगर दो चाहने वाले सही रूप में एक हो तो सारी शिद्दत उनके साथ होती है, सारी कायनात उनके साथ हो जाती है। ये मामला केरल का है, ठीक है। एक लड़का होता है नंद कुमार और लड़की होती है तुषारा। ये दोनों मंदिर में शादी कर लेती है। तो शादी के समय लड़का का उम्र 21 वर्ष नहीं होता है बल्कि 20 वर्ष होता है, जबकि लड़की की उम्र 19 वर्ष होती है। इससे पहले मैं इस अधिनियम को आपको बता देना चाहता हूँ संक्षेप में कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 3 में ये बताया गया है कि लड़का की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष जबकि लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। और ये मामला क्या हो जाता है, नंद कुमार का उम्र 20 वर्ष यानी 1 वर्ष कम है, जबकि तुषारा का उम्र 19 वर्ष 1 वर्ष ज़्यादा है। जब शादी हो जाता है तो तुषारा के पिता इन पर एक कंप्लेंट दायर करते हैं और कंप्लेंट में इस बात का उल्लेख करते हैं कि अपहरण हो गया है, यानी अपहरण का केस दर्ज करवाते हैं। मामला धीरे धीरे हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट का जो जजमेंट होता है वो लड़की के पिता के पक्ष में होता है और हाईकोर्ट अपना स्टेटमेंट देते हैं कि ये इस विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता है? क्योंकि लड़का का उम्र 21 वर्ष नहीं था, इसलिए इसको वैध नहीं माना जाता है। अंततः लड़की के पिता को सौंप दिया जाता है। नंद कुमार इस याचिका को दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस A.K. सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण साहब की पीठ अपना फैसला सुनाते हैं और फैसला में लड़की से पूछा जाता है कि आप किनके साथ रहना पसंद करेंगे। लड़की अपने पति का नाम यानी नंद कुमार का नाम बताती है और जजमेंट भी उन्हीं के पक्ष में कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट लड़की को अपने पति से मिलवा देते हैं, ठीक है। अब मामला यहाँ ये आता है कि जब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के उपधारा में ये उपबंध है कि लड़का का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, और उतना नहीं रहने के बावजूद इसको वैलिड करार देते हैं। इसके संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट बताते हैं, अगर लड़का बालिग है और उसकी उम्र शादी योग्य है या नहीं है, यानी 21 वर्ष नहीं भी है, तो भी वह बालिग लड़की के साथ लिव इन में रह सकता है। कोर्ट ने कहा कि लिव इन संबंध को संसद की भी संरक्षण प्राप्त है, मान्यता दी हुई है। कोर्ट ने फिर दोहराया, दो वयस्क अपनी मर्जी के साथ शादी के बिना भी एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यानी दोनों अगर बालिग है तो वहाँ कोई मैटर नहीं बनता है कि आप शादी किए हुए हैं तभी साथ रह सकते हैं, बिना शादी के भी आप साथ रह सकते हैं। वो सारी चीज़ कर सकते हैं जो एक पति पत्नी में संभव है, यानी पति पत्नी की तरह बिना शादी किए हुए भी आप रह सकते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ ये देखा गया कि बालिग होना मस्ट था, ठीक है, उम्र का कोई तकाजा नहीं था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी और हम सोचें आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर से मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक किसी अच्छे टॉपिक से अवगत कराता रहूँगा और भारतीय कानून से मैं आपके अधिकार को रूबरू कराऊँगा। और ये
चैनल जो है आपके सेवा के लिए ही समर्पित है। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो लेक्चर सेगमेंट में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। बाय।